नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश एसएससी, यूपी आर्मिनल टीजी2, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर, 3 बड़ी भर्तियों के दोस्तों अभी पेपर होना है। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। सेल और बैटरी आज का हमारा टॉपिक रहेगा। बहुत कुछ सीखने को आपको इस वीडियो से मिलेगा, सो कंप्लीट इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमारी वेबसाइट electricalvk.net पर भी विजिट करें। वहां भी आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्विज़ अटेंड कर सकते हैं। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कम समय में उच्च दर से एक बैटरी को चार्ज करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। टाइम कम है, चार्जिंग रेट हाई है, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं दोस्तों। इस विधि का नाम है बूस्ट चार्जिंग। मैं आपको चारों ऑप्शन बता देता हूँ एक बार। इनिशियल चार्ज का मतलब होता है निर्माण के बाद जब बैटरी को पहली बार चार्ज करते हैं, यानी फर्स्ट टाइम एक बैटरी चार्ज होती है, उसे बोलते हैं। बूस्ट चार्ज होता है वेरी हाई रेट पर बैटरी को चार्ज करना। जैसे मोबाइल की बैटरी जब बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है तो बूस्ट चार्जिंग का यूज कर सकते हैं। ट्रिकल चार्जिंग होती है लंबे समय तक निम्न दर पर, यानी इसकी जस्ट अपोजिट लाइन है। अधिक समय तक निम्न दर पर बैटरी को अगर चार्ज करना क्वेश्चन आपके सामने होता तो आपको ट्रिकल चार्ज यानी सी ऑप्शन करना था। और फ्रेशनिंग आवेश जो है ये होता है एक बैटरी जब पहली बार डिस्चार्ज हुई थी उसे फिर से हम चार्ज कर रहे होते हैं, यानी फ्रेशनिंग को नया चार्ज बोलते हैं और इनिशियल को बोलते हैं प्रारंभिक। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी है, बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। इसी के साथ आपको जाना है। अगला सवाल, उस दोष का नाम बताइए जिसके कारण सेकेंडरी सेल में प्लेटें मुड़ जाती है। सेकेंडरी सेल में दोस्तों 4 दोष होते हैं और उनमें से 2 दोष ऐसे होते हैं जिनके कारण प्लेटें मुड़ करके शॉर्ट होती है या शॉर्ट होती है। दोनों में लोकल एक्शन जो है ये प्राइमरी सेल का दोष है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी इसके सारे दोष है। तो प्लेटें मुड़ने वाले दोष को अपन बकलिंग दोष बोलते हैं और वैसे बक्कल शब्द का मतलब ही यही होता है, मुड़ना। हार्ड सल्फेशन होता है बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्ज हालत में रख देना। पार्शियली शॉर्ट भी कोई ऐसा फॉल्ट सेकेंडरी सेल में नहीं होता है। फिलहाल ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, बकलिंग दोष इसे बोलते हैं। बाकी 4 दोष और 3 दोष कौन कौन से हैं? सल्फेशन, कोरोजन, बकलिंग और सेडिमेंटेशन, ये 4 दोष होते हैं। चारों को आप अच्छे से याद रखें तो सही रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे? नहीं, जिस तरह से हमने टेक्निकल हेल्पर प्री परीक्षा को देखा इसी तरह के क्वेश्चन थे। हिमाचल प्रदेश एसएससी तो पूरा निम्मी असाइनमेंट में से ही क्वेश्चन देते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूपी आर्मिनल टीजी2 की मैं बात करूं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे। तीनों प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ़िलहाल सही है। आगे देखिए सवाल, धातु सतह के क्षरण नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक काम में लेते हैं। यानी कोई मेटल सरफेस है उस पर कोरोजन ना आ जाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर परत चढ़ा कर रखते हैं। या तो अपन जस्ते की परत चढ़ाते हैं या फिर टिन की परत चढ़ाते हैं। अगर लोहा है तो उस पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं और इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया बोलते हैं। अगर कॉपर है तो तांबे पर हम टिन की परत चढ़ाते हैं और इस प्रक्रिया को टिनिंग प्रक्रिया कहा जाता है। जनरली परत चढ़ाने के लिए जो टर्मिनल लिया जाता है वो कैथोड टर्मिनल होता है, इसलिए हम इसे कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। गैल्वेनाइजिंग और टिनिंग प्रक्रिया क्या होती है? कोरोजन से बचाव के लिए कौन सी 2 धातुओं की परत चढ़ाई जाती है? मुझे लगता है कि इस टॉपिक में हमने
3 क्वेश्चन छोटे छोटे और भी पढ़ लिए। अगला सवाल आपके सामने है, बैटरी में चार्जिंग के समय हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या है? शायद आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोलाइट में आपेक्षिक घनत्व नापने के काम आता है और आपेक्षिक घनत्व का मान देख करके हम एक बैटरी के चार्जिंग की कंडीशन बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं बैटरी हाफ चार्ज है कि फुल चार्ज है कि डिस्चार्ज है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे भैया? हम डी उत्तर करेंगे, डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघटे के विशिष्ट गुरुत्व को निर्धारित करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं और उसी से हमें पता लगेगा बैटरी का चार्ज लेवल कितना है, हाफ चार्ज है कि फुल चार्ज है कि डिस्चार्ज है। इस वीडियो में दोस्तों सेल और बैटरी ही रहेगी और कुल मिलाकर सेल बैटरी कंप्लीट भी हो जाएंगे। निम्न असाइनमेंट में से सेल बैटरी के यही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। इनके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको स्किप कर सकते हैं। आगे देखो, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट को H2SO4 कहा जाता है। हम इसे तनु गंधक का अम्ल भी बोलते हैं या तनु सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। डी उत्तर आएगा। H2SO4 लिखा होगा, तनु गंधक का अम्ल लिखा होगा या फिर डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। लेड एसिड बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? जाना जाता नहीं है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, रेक्टिफाइड लिखा हुआ है। देखो इंग्लिश में है ना, रेक्टिफाइड का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना कि फॉल्ट को रेक्टिफाई करो। रेक्टिफाई का मतलब होता है प्रॉब्लम को सोल्व करना, दूर करना, प्रॉब्लम को हटाना। यानी इसमें कंप्लीट होता है कि आप देखिए उसमें क्या फॉल्ट आया, उसे अटेंड कीजिए क्या प्रॉब्लम थी और कैसे उसे सोल्व किया है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे कि सल्फेशन दोष को दूर कैसे करेंगे। सल्फेशन दोष दूर होता है ट्रिकल चार्जिंग विधि से, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और ट्रिकल चार्जिंग का ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? बैटरी को अधिक समय धारा कम समय तक, नहीं, सी ऑप्शन है, सॉरी, है ना, कम धारा और लंबे समय तक पुनः आवेशित करके, सॉरी, सी उत्तर रहेगा। रिचार्जिंग द बैटरी फॉर ए लॉन्गर पीरियड एट लो करंट, ये सही है। ट्रिकल चार्जिंग का ऑप्शन सी बन रहा है, तो सी उत्तर ही इसके लिए सही रहेगा, है ना। मिलान करते रहना और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कि हाँ उत्तर यही है, ठीक है। अगला देखो, सिल्वर ऑक्साइड सेल में कैथोड कौन होगा? देखो एनोड जितने भी है वो तो होते हैं इनमें खुद के ऑक्साइड, जैसे सिल्वर ऑक्साइड है तो सिल्वर होगा, मरकरी ऑक्साइड है तो मरकरी होगा, ठीक है। लेकिन कैथोड जो है नेगेटिव की तरह, तो फिर वो जिंक आएगा। जनरली प्राइमरी सेलों में जस्ता ही कैथोड के रूप में है, सब में कितने भी देखो, जैसे लेकलांची सेल को देखिए, शुष्क सेल को देखिए, डेनियल सेल देखो, वोल्टेइक सेल देखो, ठीक है, इन सब में जस्ता ही देखने को हमें मिलता है। अगला सवाल है, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना है? देखो विद्युत रासायनिक तुल्यांक ग्राम प्रति कूलम और मिलीग्राम प्रति कूलम दोनों देखने हैं आपको, है ना। ऑप्शन देखो, मिलीग्राम प्रति कूलम दिया हुआ है तो डी आएगा, है ना। 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलम, और पॉइंटों में आप निकालेंगे तो कैलकुलेशन करके देखना, ठीक है। मतलब ग्राम और मिलीग्राम दो उत्तर होते हैं, तो यहाँ मिलीग्राम में दिया हुआ है इसलिए मिलीग्राम को ध्यान रखें। आगे देखो क्या कर रहा है, बैटरी चार्जिंग के दौरान वेंट प्लग क्यों खोल देते हैं? वेंट प्लग इसलिए खोल देते हैं कि जो गैसें होती है वो आसानी से बाहर निकल सके। ये ऑप्शन करना है, टू एस्केप द गैसेज फ्रीली, आसानी से या स्वतंत्रता पूर्वक गैसें वहाँ से बाहर निकल सके। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लेड एसिड बैटरी जो होती है उसमें विभाजक यानी डिवाइडर या सेपरेटर क्यों रखा जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पॉजिटिव नेगेटिव प्लेटों को शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए होता है। सी ऑप्शन देख रहे हो, धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना।
सेपरेटर कैसा होना चाहिए, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान रखना ये छिद्र युक्त होना चाहिए। उसके बाद में और कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे नॉन हाइग्रोस्कोपिक यानी नमी सोखने वाला ना हो, छिद्र युक्त होना चाहिए, कठोर भी हो, ये सारी चीज़ें इसके लिए होती है, ध्यान रखें। ये लेदरवुड पेपर का भी हो सकता है, सेपरेटर लकड़ी का भी यूज किया जा सकता है, कठोर रबर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी में विशिष्ट घनत्व नापने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर आएगा। बैरोमीटर देखो वैसे ही दाब नापने के काम आता है। हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर जो है ये टर्मिनल की वोल्टेज मेजरमेंट के काम आता है। अगला सवाल है कि परिपथ का कुल निर्गत आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? निर्गत को आउटपुट बोलते हैं। 1.5 वोल्ट के 3 सेल हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक सेल उल्टा जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम में जितने सेल विपरीत ध्रुवता से जुड़े हुए होते हैं वो उतने ही सीधी ध्रुवता से जुड़े सेलों को भी खराब कर देते हैं। यानी एक सेल एक दूसरे की वोल्टेज को निराकृत करेगा तो फाइनल वोल्टेज जो है वो एक सेल के बराबर ही बचेगी और उत्तर होगा 1.5 वोल्ट। जितने सेल उल्टे जुड़े हुए याद रखो वो उतने ही सीधे सेल की वोल्टेज को भी नष्ट कर देता है या निराकृत कर देता है। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड कार्बन का होता है, इसीलिए अपन इसको कार्बन जिंक सेल भी बोलते हैं। और कैथोड जो होता है वो जस्ते का होता है। 1.5 वोल्ट 2 एम्पियर आवर कैपेसिटी होती है इसकी, और लगभग 6 मंथ के आसपास इसकी सेल्फ लाइफ होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। पेस्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम में लिया जाता है, इसलिए हम इसे ड्राई सेल या शुष्क सेल बोलते हैं। भार बढ़ने पर सेल की टर्मिनल वोल्टेज पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो जैसे लोड बढ़ेगा टर्मिनल वोल्टेज घटती है। क्यों? क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध के कारण जब धारा प्रवाहित होती है तो उस करंट के कारण सेल के अंदर ड्रॉप बढ़ता है। ड्रॉप बढ़ता है तो बाहर टर्मिनलों पर मिलने वाली वोल्टेज जो है वो घट करके कम हो जाती है। लेड एसिड सेल में बकलिंग दोष का कारण क्या है? प्लेटें मुड़कर शॉर्ट होती है ना, ओवर चार्जिंग के कारण होती है या ओवर डिस्चार्जिंग के कारण होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली मेट्रो 2020 में आ चुका है मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन में। जब हम बहुत ज़्यादा मान की धारा पर या तो बैटरी को चार्ज करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे तो प्लेटें मुड़ जाएगी और उस दोष को अपन बकलिंग दोष बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युतिक अपघटन प्रक्रिया के दौरान कौन सा हिस्सा ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को खोता है? इलेक्ट्रॉन खोने वाले हिस्से को हम एनोड बोलते हैं, जो कि आंतरिक रूप से जिसके पास धन आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वो कमी की ओर देता है, बी उत्तर आएगा। एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी वो देता है, प्रदान करता है। वोल्टेज सेल में लोकल दोष को कैसे रोकेंगे? स्थानीय क्रिया दोष रोकने के लिए विध्रुवक का उपयोग करेंगे, डीपोलराइजेशन का उपयोग करेंगे, और विध्रुवक के रूप में हम सबसे ज़्यादा जिसको काम में लेते हैं वो है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। बस दोस्तों आज की वीडियो में ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्मी की PDF से जो लिए हुए हमने क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आई होप चीज़ें आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।